हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आपकी आज कैलकुलेशन ट्रिक की 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आप सभी को वर्ग एवं वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। पहले आप सभी को 10 तक बहुत ही आसान तरीके से याद करना है और 20 तक सभी लोग याद कर लेते हैं। अगर आप 10 तक याद करते हैं तो आप पे 1000 तक निकालते बन जाएंगे, यानी 900 यानी कि 100 तक निकालते बन जाएंगे आपसे। अगर 10 तक आप निकालेंगे याद हो जाएंगे तो, अगर 20 तक याद होंगे तो आप 999 तक यानी 1000 तक आपसे बनने लगेंगे। तो पहले तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको 11 का निकाल के दिखाता हूँ बहुत शानदार ट्रिक के साथ। तो क्या करना है, पहले दोनों को नीचे ऐसे लाइन खींचना है। तो 1 का वर्ग कितना होता है 100। इस तरफ जो संख्या लिखेंगे उसको 0 1 लगा के लिखेंगे। 9 तक की संख्या जो भी लिखेंगे उसमें 0 लगा के लिखेंगे और यहाँ 1 ऐसे। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 1 का 1 में करेंगे कितना आएगा 1 का दोगुना कितना होता है, बस 1 का इस 2 में गुणा करना पड़ता है 200। पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे। देखिए 121। देखिए आप 11 का 121 होता है कि नहीं होता है। अब देखना, आप 12 का निकाल के दिखाता हूँ मैं। क्या करेंगे, 1 का 1 होता है, 2 का 4। 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2 और 2 का दोगुना 4। तो पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखेंगे, फिर से जोड़ देंगे, कितना हो गया 144। और किसी संख्या को ले लीजिए, जैसे मैं 18 ले लेता हूँ। 18 लिया मैंने तो 1 का कितना होता है 1, 8 का कितना होगा 64। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद 1 का 8 बार पढ़ा पड़ेंगे 8 और 8 दूनी कितना होता है 16। तो 16 पीछे से ऐसा एक अंक छोड़ के लिखेंगे। अब जोड़ेंगे दोनों को, 4 6 6 12, हासिल आएगी 1, यहाँ हो गया 324। मिलाइए आप, देखो उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो हो गई आपको 20 तक की। अब इससे बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या का। तो देखिए क्या कहते हैं आप सभी को, और बड़ी का जैसे मैंने लिखा 23, 20 का, 23 का, तो 2 का होता है 4 और 3 का होता है 9। वहाँ से देख लीजिए, देखिए तो 0 9 लिखेंगे इस तरफ। 2 का 3 बार पढ़ेंगे 2 3 6 और 6 का दोगुना करेंगे 12। तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, जोड़िए 2 5। तो 29 का कितना होता है, वो 23 का कितना होता है 529। और बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 27 ले लिया। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग। 2 का कितना होता है 4, 7 का कितना होता है देखिए 49 49। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 का 7 बार पढ़ेंगे 14 आएगा और 14 दूनी 14 दूनी होता है 28। 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 9 8 4 12, हासिल आएगी 1। तो 4 2 6 1 7, तो कितना हो गया 729। आप निकाल के भी गुणा करके भी देख सकते हैं तो नहीं आएगा। और देखिए 32 का निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो 3 का कितना होगा 9, 2 का कितना होगा तो 0 4 लिखेंगे यहाँ पे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ से लिखेंगे। 4 2 10, तो 32 का कितना होता है 1024। और बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे 49 ले लिया मैंने। क्या करेंगे यहाँ पे, 4 का 16 और 9 का 81। अब 4 का 9 बार पढ़ा पड़ेंगे, 4 नाम 36, 36 दूनी कितना होगा 72 72। तो 7 यहाँ 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे। अब जोड़ेंगे 1, 10 का 0, हासिल आएगी 1, 7 और 7 दूनी 14, हासिल आएगी 1, 24 0 1, ये होता है 49 का। और बड़ी संख्या का लेना चाहते तो और ले सकते, मैं अब 100 के करीब लेता हूँ। देखिए मैंने लिया 94 का। देखिए यहाँ पे तो 9 का कितना होता है 81 81 और 4 का होता है 16। ठीक, अब इनका दोनों का गुणा करेंगे। 9 चौको 36, 36 दूनी 72 72। ओके 6 3 8 8, जी आ गया आपका 94 का। आप देखिए 99 का, 9 का कितना होता है 81, 9 का कितना होता है 81। अब आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 9 नारे 81, 81 और 81 का 2 में करेंगे गुणा, यानी दोगुना करेंगे तो 6 1 6 2 होता है, यानी 162। तो 1 का 1 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7 और कैरी का आएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 7, जी आ गया। आप क्या करें वो 79।
ये आ गया आपका कितना 99 का। तो ये सभी संख्याएं तो थी, यानी कि हमने अगर हमसे 10 तक बनते हैं तो हम 100 तक आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें 20 तक याद हो गए तो हम आराम से कहाँ तक निकाल सकते हैं, 999 तक, यानी 1000 तक आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको 3 संख्या का निकालना सिखाता हूँ। ये हो गए 2 संख्या वाले। अब देखना 3 संख्या में देखना कैसे करते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपको 103, कुछ नहीं करना है, 3 संख्या पीछे का 1 डिजिट लेना है, आगे के 2, तो ऐसे 2 भाग में फिर तोड़ेंगे। 3 का कितना होता है 9, तो हमने बोला था 1 से 9 तक की संख्या होंगी तो उसको 0 लगा के लिखना है, तो 0 9। 10 का होता है 100। अब 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 30, 30 दूनी 60, ऐसे लिखेंगे 9 0 6 0 1। देखिए आ गया आपका 106 09। और बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 109। ओके, तो 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। 10 का 9 बार पढ़ेंगे 90 और 90 दूनी 180। 8 8 1। जी आ गया आपका कितना 118 81। ऐसे आप 3 संख्या का कहीं तक भी निकाल सकते हैं। एक आध और बड़ी संख्या लिए लेता हूँ मैं, जैसे चलो मैं 191 लिए लेता हूँ। तो 19 अलग करेंगे, एक अलग, तो 1 का 1 और 19 का 361 नहीं है याद, तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब 19 से कम 19, 19 का दोगुना 38, तो 38 ऐसा लिखेंगे 1 8 4 6 3। जी हो गया आपका 91 का। ऐसे इस प्रकार से हम आपके 3 यानी 1000 तक के वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो हो गया वर्ग निकालना बहुत आसान तरीके से। अब सीखना है आपको वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इकाई अंक याद रखने रहेंगे। क्या याद रखने होंगे? इकाई अंक। तो देखना इकाई अंक कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है 1056। कितना लिखा है? 1056, यानी 1056। इनका इकाई अंक यही होता है, यानी यही संख्या होती हैं, तो इनका इकाई अंक क्या होगा? समान होगा। इकाई अंक समान, यानी देखिए आप अगर 1 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। अगर 0 वाली संख्या करेंगे तो लास्ट में देखो इकाई अंक 0 आएगा। 5 का करेंगे तो देखना लास्ट में कितना आ रहा है? 5। और 6 का कर रहे हैं देखना तो 6। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, देखना सभी जगह 6 आ रहा है। तो इनका इकाई अंक कितना होगा? समान होगा। अब देखिए, अब बचा कौन कौन है? 2 बचा है, 3 बचा है, 4 7 8 और 9। इतनी संख्याएं बची हुई हैं। ठीक, अब 2 के लास्ट में देखिए कितना आ रहा है? 4। 3 का देखिए, 3 के लास्ट में यहाँ पे 9। 4 में देखिए 6। अब तो इसको याद क्या रखना है? तो 2 के लास्ट में क्या आएगा? 4। 3 के लास्ट में क्या आएगा? 9। और 4 के लास्ट में क्या आएगा? 6 इकाई अंक। 7 का इकाई अंक क्या होगा? 9। 8 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए यहाँ पे 4। 9 का क्या होगा? 1। ठीक, अब देखना आपको अगर 2 होगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 2 होगा, अगर उसका वर्ग पूछेगा तो उसके लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में 4 होगा वही उसका वर्ग होगा। तो अब क्या करना है आपको, देखना, अब देखना डिजिट समान किस किस के हैं, 2 के में 8 के में। 1 और 9 का इकाई अंक 1 रहेगा। 2 और 8 का इकाई अंक 4 रहेगा। 3 और 7 का इकाई अंक 9 रहेगा। देखना यहाँ पे 4 और 6 का इकाई अंक कितना रहेगा? जी यहाँ पे 4 और 6, 4 और 6 का इकाई अंक 6 रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे याद रखने हैं। तो मैं इनको इकाई अंकों को ऊपर लिखे देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। 1 और 9 का कितना? 1। 2 और 8 का कितना? 4। 3 और 7 का कितना? 9। और 4 और 6 का कितना? 6। अब मैं इनको छुटा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। देखिए मैं आपको अब वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 to 1 यानी 121। अभी आपको नॉर्मल पता होगा कि 121 यहाँ पे लिखा है तो 11 का होगा। अब इसको निकालना कैसे? निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना अंतिम अंक यहाँ पे कितना लिखा है? 1। तो 1 किस किस के लास्ट में आता है? देखो 1 और 9,
मैं 1 लिखूंगा और 9 लिखूंगा, दोनों लिख लिए मैंने। ठीक, अब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 की घात। तो क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों को काट देंगे। तो मैंने काट दिया, कितना बचा है 1। अब 1 को देखना है किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो 1 सिर्फ 1 ही के करीब होता है, तो दोनों के आगे 1-1 लगा दिया मैंने। तो अब हो गया 11 और 19, हमें ये क्लियर हो गया, या तो ये 11 का वर्गमूल लिखा है या फिर 19 का लिखा है। तो 11 और 19 के बीच में एक ऐसी 5 वाली संख्या होगी जिसके लास्ट में 5 रहेंगे, तो 15 है। तो 15 का वर्ग कितना होता है, देखना 225। कितना होता है देखना यहाँ पे 225। और जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। देखिए मैं समझा देता हूँ कैसे। 5 का करेंगे 5 बार से 5 25, 1 का पढ़ना है 1 बार नहीं, 1 अधिक बार, तो 2 बार, देखो 225 हो गया। तो ऐसे हम जल्दी निकाल लेते हैं। अब कंपेयर करना है 225 से 121 छोटा है कि बड़ा, तो 225 से 121 छोटा है। अगर छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला उत्तर होता। और देखिए जैसे और बड़ी संख्या अगर निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 196, लास्ट में कितना लिखा है 6, तो देखना 6 के सामने क्या क्या आ रहा है 4 और 6, तो हमने 4 और 6 ऐसे लिख लिया। ठीक, अब वर्ग का मतलब होता है पीछे से, यानी वर्ग का मतलब 2 की घात, तो पीछे से कितने अंक काटना है, 2 अंक काट दीजिए। अब बचा है 1 किस वर्ग की संख्या किस करीब है, तो 1 ही की। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही, 15, तो 15 कितना होता है 225। अब 225 से 196 को कंपेयर करना है, तो 225 से 196 छोटा है कि बड़ा, छोटा है, तो छोटा वाला उत्तर है 14। देखना है यहाँ पे 14 का होता है कि नहीं होता है। और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले ली यहाँ पे 361। ठीक, लास्ट में कितना लिखा है 1, तो 1 और 9 के लास्ट में आएगा, किसके आएगा देखना है यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीछे से 2 अंक काट दीजिए, कितना लिखा है 3, तो 3 किस संख्या के वर्ग के करीब होगा, 1 का 1 होता है, 2 का 4, ज़्यादा हो जाना तो क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे। इन दोनों के बीच में फिर 15 है, 15 कितना होता है 225। अब 225 से कंपेयर कीजिए 361 छोटा है कि बड़ा, 361 225 से बड़ा है, इसलिए जो 19 का होगा। बताइए कितनी आसान तरीके से हमने इसको वर्गमूल निकालना सीख लिया। और बड़ी संख्याएँ ले लेता हूँ, जो तो अभी बोर्ड पर लिखी थी वही ले ली मैंने। और बड़ी लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 729। देखना तो लास्ट में कितना है 9, तो देखिए 9 के साथ कौन कौन आएंगी संख्या, 3 और 7, तो मैंने 3 और 7 ले लिया। अब पीछे से कितने अंक काटना है 2, तो 2 अंक मैंने काट दिए, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे इसलिए 2 अंक काटेंगे। अब यहाँ पे कितना लिखा है 7, तो 7 अब किस वर्ग संख्या के करीब है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 और 3 का 9, तो ज़्यादा हो गया तो 2 का 4 यानी 2 लिखेंगे दोनों के आगे। तो इन दोनों 23 और 27 के बीच 5 वाली संख्या कौन सी है 25। 25 का वर्ग कितना होता है, देखो नहीं बनता है तो ऐसे निकालो फटाफट, 5 25 और 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 बार नहीं 1 अधिक बार 3 बार, 625, तो 25 का होता है 625। तो 625 से मुझे कंपेयर करना है 729 को, तो 729 625 से बड़ा है, इसलिए उत्तर आएगा 27। तो ये 27 का वर्ग है। और ले लेता हूँ मैं 2401, एक और संख्या ले लेता हूँ, लिखा है 1, तो 1 के लास्ट में देखना कितना आता है 1 और 9, इकाई अंक 1 और 9 है इसका। पीछे से 2 अंक काट दीजिए, कितना बचा 24, और 24 किस वर्ग संख्या के करीब है, तो देखिए 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, ज़्यादा हो जाना तो 4 रखेंगे, कितना रखेंगे 4, देख लीजिए। ठीक, अब इन दोनों के बीच कौन सी संख्या है 45। देखना 45 का वैसे ही करके देख लेते जल्दी जल्दी फटाफट, 5 का 25 और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 1 अधिक बार 4 5 20, 20 25 कितना आ गया 20 25। तो 20 25 से 2401 छोटा है कि बड़ा, बताइए। तो ये क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला उत्तर आएगा, कितना आएगा 49। अभी अभी हमने जब वर्ग निकाले थे, जब 49 का वर्ग निकाल के भी दिखाया था आपको, 2401 आता था। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से निकाल के दिखा देता हूँ मैं। देखना 9 का कितना होता है 81, 4 का 16, 4 नाम 36, 36 दूनी 72, देख लीजिए उतना ही आएगा। 10 7 7 14, हाँ सर आइए देखना, देखो आया उतना ही कि नहीं आया। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल और वर्ग बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।